अब हमें एक और चीज बनानी पड़ेगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो फोर्थ पे क्लिक किया तो फोर्थ नंबर की स्लाइड शो होनी चाहिए, 5 पे क्लिक किया तो 5 नंबर की स्लाइड शो होनी चाहिए, 2 पे किया 2 नंबर की स्लाइड शो होनी चाहिए। इसकी भी वर्किंग हमें बनानी पड़ेगी। हमने तो सिंपल नेक्स्ट का और प्रीव्यू का बनाया हुआ है और इंडिकेटर्स भी बना लिए हैं, लेकिन हमें साथ में चाहिए कि जब इस पे क्लिक होगा ना, उसका स्लाइड्स शो हो जाए। एक और चीज, मैं इसकी थोड़ी सी CSS सेट कर लेता हूँ। CSS किसकी? इस स्लाइड्स की, क्योंकि आपको लग रहा है सिर्फ नंबर ही चेंज हो रहा है, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। तो मैं इसकी स्लाइड्स का भी कलर चेंज कर लेता हूँ। स्लाइड्स यहाँ पे कर लेते हैं, स्लाइड्स एंड TH चाइल्ड 1 का ग्रीन है, 2 का ब्लू, या 3 4 5 3 4 5 और पिंक। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे स्लाइड्स हमें दिखेगी। और एक और चीज, हमने स्टैटिक बनाया हुआ है स्लाइड्स को। सपोज कीजिए कि 5 स्लाइड है और हम 6 कर देते हैं या 7 कर देते हैं, ये हो गई 7। तो अब जब मैं इस पे नेक्स्ट करूंगा तो ये कुछ एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स हमने 4 किया हुआ है, इसको डायनेमिक नहीं किया। तो यहाँ पे जब हमारी 5 स्लाइड्स थी और यहाँ पे नंबर आ रहा है 4, यानी एक कम, तो हमारी यहाँ पे टोटल स्लाइड्स -1 करना पड़ेगा, इसी को कम करना पड़ेगा, टोटल स्लाइड्स -1। और अब इसको बढ़ा के देखते हैं, 3 बढ़ा ली, एक सेकेंड, अब चेक करते हैं। ओके, अभी भी कुछ एरर शो हो रही है, पता नहीं क्या। ओके, एरर इसलिए क्योंकि हमने जितनी यहाँ पे बढ़ाई है उतने ही LI के जो आइटम्स हैं, इंडिकेटर्स है, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 5 3 और बढ़ानी पड़ेगी, 2 3 करके। अब चेक करते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि CSS में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हमने डायनेमिक CSS सेट नहीं करी हुई, रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया हुआ, हमने एडजस्ट करके ऐसे ही बनाया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद में ये हमारा उसी पोजीशन में आ गया और ये डायनेमिक बन चुका है। अब हम करना क्या है कि जब इस इंडिकेटर्स पे क्लिक हो, उस स्लाइड्स की जो पोजीशन का स्लाइड है वो शो हो जाए। यानी 2 नंबर की स्लाइड्स पे जब इंडिकेटर्स पे क्लिक किया तो 2 नंबर पे आना चाहिए, और साथ ही इंडिकेटर्स भी यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक HTML का ऑन क्लिक मेथड ले लेते हैं। इवेंट, ऐड इवेंट लिसनर, वो जावास्क्रिप्ट का था, ये HTML का है, दोनों को हम यूज में ले सकते हैं। ऑन क्लिक का हमने लिया, और फंक्शन क्या लेंगे, हम लेंगे गो स्लाइड्स, कि जब इस पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा गो स्लाइड्स, स्लाइड्स चलनी चाहिए। और इसमें हम पैरामीटर के रूप में क्या देंगे, हम देंगे इसका इंडेक्स। इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 0। ऐसे ही सबका इंडेक्स हमें देना पड़ेगा इस फंक्शन के साथ में।
0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3, इसका इंडेक्स होगा 4। जब ये फंक्शन चल रहा है और एक पैरामीटर सेंड कर रहा है तो रिसीव करने के लिए भी एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा और उसका नाम मैं रख लेता हूं x, या आप जो भी रखना चाहें, आप अपनी मर्जी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जब इस पे क्लिक होगा और ये पैरामीटर यहां से उठ के यहां पे आएगा तो अब इसका मतलब क्या होगा कि एक इंडेक्स आ रहा है और इसी इंडेक्स को हमें शो करना है यहां पे। तो कैसे करेंगे? चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है। वर्क कैसे करेगा? x के लिए हाँ, तो हमें इंडेक्स इक्वल टू x करना पड़ेगा, पर वो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जो x है इसको इंडेक्स के इक्वल टू करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। ये दो कंडीशन ऑलरेडी बनी हुई है। ये पहली कंडीशन उसके लिए है कि जब इंडेक्स हमारी स्लाइड से ज़्यादा जाएगा, यानी नेक्स्ट करते हुए आगे निकल जाएगा, यानी ओवरलोड हो जाएगा, या जितनी स्लाइड की संख्या है उससे ज़्यादा हुआ तो ये चलेगा, और अगर जितनी स्लाइड है उससे कम हुआ यानी माइनस में गया तो ये चलेगा। लेकिन फिक्स हुआ, मान लो ना तो ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, लेकिन सही है, 5 से ज़्यादा हुआ, जितनी हमारी स्लाइड है 5 स्लाइड है, 5 से ज़्यादा हुआ तो ये चलेगा, और 0 से कम हुआ तो ये चलेगा। लेकिन मान लो 3 हुआ तो उसके लिए हमने कंडीशन नहीं बनाई हुई सही के लिए, तो उसके लिए हमें कंडीशन बनाते हैं इफ अगर ये जो आने वाला x है ये इंडेक्स है, इंडेक्स जो है, अभी x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि जो इंडिकेटर से आने वाली वैल्यू है, या मान लो 3 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो एक मिनट, यहां पे पैरामीटर हम गेट करेंगे। कहां से आएगा? ये आएगा यहां से, गो स्लाइड से। गो स्लाइड से आने के बाद में अब देखिए यहां पे भी ये बनाया हुआ है, और ये जो है इंडेक्स यहां से सेंड कर रहा है इसको, और ये खाली बनाया हुआ है, यहां से कॉल हो रहा है, तो हमें इसमें भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा। और पैरामीटर क्या देंगे? हम देंगे इंडेक्स। हम यहां से जब इंक्रीमेंट होगा इंडेक्स को, तो इंडेक्स में इंक्रीमेंट होने के बाद में इसको यहां पे सेंड करेगा, क्योंकि खाली पैरामीटर वाले फंक्शन को कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें पैरामीटर एक देना ही पड़ेगा अगर ये करना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स इसको पास करवा देते हैं, और यहां से भी इंडेक्स सेंड हो रहा है और इस मेथड से भी इंडेक्स सेंड हो रहा है, और इसको सेव हो रहा है x में। तो x को हम यूज में ले लेते हैं कि जब यहां से इंडेक्स आ रहा है, एक नया इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंट हो रहा इंडेक्स यहां पे आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम चेक करेंगे इससे कि आने वाला इंडेक्स हमारी टोटल स्लाइड से ज्यादा बड़ा है। अगर ज्यादा बड़ा है तो ये जो इंडेक्स का वेरिएबल बनाया हुआ है उसको 0 पे सेट कर देंगे, और अगर इंडेक्स आने वाला इंडेक्स 0 से छोटा है तो इंडेक्स को हम सेट कर देंगे लास्ट पे, यानी टोटल 4th पे। लेकिन वो जब बराबर है तो क्या करेंगे? तो हम उसके लिए बनाते हैं कि इफ अगर x आने वाला जो इंडेक्स है वो छोटा है टोटल इंडेक्स टोटल स्लाइड्स से। टोटल स्लाइड्स कितनी है हमारी? 5 है, और 5 से नीचे यानी 4th होना चाहिए, हो सकता है ना। टोटल स्लाइड्स की वैल्यू कितनी है? 5 है अभी के लिए, और
x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, यानी 4 तक, और इसका इंडेक्स हमारा 4th ही है। तो ऐसे करके साथ ही हम एक और वैल्यू सेट करते हैं कि टोटल स्लाइड्स से छोटा होना चाहिए प्लस 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी नहीं -1 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, 0 कर देता हूं मैं। 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, और इंडेक्स होगा कौन कितना, x के बराबर। ये चीज आई नहीं है समझ में, क्योंकि ये तो था कि जब इंडेक्स का जो वेरिएबल है वो अगर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसको फर्स्ट पे सेट कर देंगे, और अगर छोटा हो जाता है तो उसको लास्ट पे सेट कर देंगे। लेकिन वो जब सही रहता है, यानी ना ज्यादा बड़ा हुआ ना कम बड़ा हुआ, तो उसको वही सेट कर देंगे हम, जो कि हमारे पास आएगा। चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, और वर्किंग बनी थी इसके लिए। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पे सेट हो गया, 3 पे क्लिक किया 3 पे, 4 पे, तो ये सही से काम कर रहा है। हमारा स्लाइडर बन चुका है, डायनामिक बन चुका है। और अब चेक करते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के या घटा के देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, 3 ही स्लाइड्स हैं हमारे पास, और 3 ही हमारे पास। इसको कर देता हूँ 2 स्लाइड्स है ना, 1 सेकेंड, मैं इसको 2 रिमूव कर देता हूँ और 2 ही इसमें से रिमूव कर देता हूँ, और चेक करते हैं क्या अभी भी वर्किंग अच्छे से काम कर रही है। जी बिल्कुल, ये डायनामिक है और ये वर्क कर रहा है। और अब बढ़ा के देखते हैं थोड़ा, 2 और मैं ऐड कर देता हूँ, या 3 ऐड कर लेता हूँ, 6 7 8 है ना। और जितनी हमारी स्लाइड्स होगी उतने हमारे इंडेक्स होंगे। 5 6 7, यानी टोटल 8 हो गए। चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 4th का मिसिंग हो गया। अच्छा, ये गड़बड़ हुई थी। चेक करते हैं, हाँ वर्क कर रहा है। और ये इशू आ रहा है इसके लिए, इसको मैं 400 कर देता हूँ, या 200 या 300, ठीक है। तो ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके कोड को अपने वेबसाइट पे डालकर आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।